हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं घनमूल का क्लास। घनमूल का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, जो है ना बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें भी कैलकुलेशन फास्ट होगा, आप लोग का कंसेप्ट बिल्ड होगा। इस क्लास में आप लोग देख रहे हैं कि जो है ना घनमूल लाए हैं, घन और घनमूल का क्लास है। इस क्लास में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ, आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। पूरा जो है इजीएस्ट मेथड से बताऊंगा। अगर आप लोग में से कोई जो है ना मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल संभव मैथ को सब्सक्राइब कर दे और साइड में जो बगल में जो बेल आइकन रहते हैं उसे भी दबा दे, ताकि इस तरह का और भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले जो है ना नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। घनमूल, घनमूल क्या होता है? तो सबसे पहले घनमूल के बारे में अगर जानना है तो देखिए पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। क्या होता है? किसी वास्तविक संख्या का घनमूल, किसी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पे मूल संख्या प्राप्त होता है। जो स्क्वायर में पढ़े थे वही यहाँ पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट में पढ़े थे। जो संख्या का घन करने पर घन करते हैं और उसका मूल संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं, उसे घनमूल कहते हैं। समझ गए? घनमूल में क्या होता है कि इसमें जो है ना रेडिकल होता है। रेडिकल मतलब करनी बोल सकते हैं। रेडिकल इसको डिनोट करते हैं, स्टार साइन दे करके लिख सकते हैं। डिनोटेड बाय, इसका चिन्ह होता है पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह होता है रेडिकल एक्सिस पे 3, ये होता है इसका। समझ गए? इसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे? रेडिकल, इसको बोलेंगे रेडिकल। समझ गए? रेडिकल मतलब क्या होता है? करनी होता है, करनी होगा। रेडिकल मतलब करनी होता है। समझ गए ये चीज कि क्या होता है? रेडिकल मतलब करनी होता है। इसमें क्या होता है कि दो नंबर लेंगे, दो नंबर में से सपोज मान लीजिए कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो। दोनों नंबर लेट करके जो है ना मान सकते हैं कि जैसे लेट मान लिए क्या कि लेट करके माने हैं कि जैसे एन, एम और एन जो है ना दो नंबर, दो संख्याएं हैं। अगर जो है ना एम, अगर एन निकालना होगा तो एम जो है ना इसका रेडिकल होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। समझ गए? अगर क्यूब होगा तो वो जो है ना इसका क्या होगा? इसका जो है घन होगा। अगर ये घन होगा तो इसको घनमूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीधा जो है ना जो चिन्ह है, जो डिनोट करके बताए हैं, तो एम क्यूब को इसमें रख देंगे, ये हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या? घनमूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? घनमूल। ये होता है घनमूल। समझ गए? इसी को बोलते हैं घनमूल। घनमूल बहुत ही इजीएस्ट मेथड से बताने वाला हूँ, कहीं भी दिक्कत नहीं हो। ये समझ गए कि घनमूल, अगर इस m का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, कुछ भी क्यों न रख दें, वो हमेशा जो है ना उसका मूल संख्या प्राप्त करके देगा। अगर आप लोग को समझना और भी डिटेल से समझा रहे हैं क्या होता है कि देखिए, जैसे कि समझ लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे m का वैल्यू हम जो है ना 2 ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे। अगर m का वैल्यू 2 लिए तो n इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? m इक्वल टू है कि m क्यूब, करनी के हाथ में कितना है 3, इक्वल टू क्या होगा? इसमें m का वैल्यू m 2 पे पावर क्यूब होगा। 2 के पावर क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब होता है 3 का पेयर, 3 का पेयर ये 2। ये होता है क्या? घनमूल होता है। समझ गए? यही चीज सीखना है आप लोग को। ये है घनमूल। इस तरह से बताऊंगा कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं कि ये इसका जो है ना मूल संख्या प्राप्त हो गया। मूल संख्या कहने का मतलब यहाँ जो है ना 2 रखे, फिर जो है ना घनमूल निकाले थे। पहले घन इसका 8 होगा, 8 को अगर जो है ना इसके अंदर दिए तो ये जो है ना फिर से या जो है ना मूल संख्या प्राप्त करवा दिए। ये यही चीज सीखना है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़। जैसे n इक्वल टू एम क्यू बराबर क्या होता है? क्या पढ़ाए हैं आप लोग को? घनमूल पढ़ाए हैं। घन पढ़ाए हैं।
घन पढ़ाए हैं, होता है घन, समझ रहे हैं आप लोग। घन अगर होता है, इसी को क्या करते हैं हम, इसको जो है ना अगर इसमें ऐड कर दें, एम क्यू इसमें ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है घनमूल होता है, समझ गए, ये घनमूल होता है। अब देखिए इसको इसके थ्रू कैसे जानेंगे, तो इसको जो है ना, जैसे इसमें m का वैल्यू सपोज मान लीजिए m का वैल्यू 3 है, तो n इक्वल टू क्या निकलेगा, 3 गुना 3 गुना 3, n इक्वल टू क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 होगा। समझ रहे हैं, अच्छे से समझिए, ये 27 हुआ, ये क्या हुआ, ये आप लोग का घन हुआ, ये घन हुआ। घन हुआ तो अब जो है ना घनमूल क्या होने वाला है, तो इसको जो है इस 27 को अगर इसमें रखेंगे तो ये फिर से क्या देगा, घन दे देगा, मतलब कहने का मतलब m का डिजिट दे देगा। क्या हुआ कि जैसे इसको अगर करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, फिर से ये क्या आ गया, ये 3 आ गया। यही चीज होता है घन और घनमूल में रिलेशन। घन और घनमूल में रिलेशन देख रहे हैं कि अगर घन निकालेंगे तो उसका जो है ना मूल संख्या, घनमूल निकालेंगे तो उसका मूल संख्या प्राप्त करके देता है, जो संख्या से घन बना है। समझ गए, तो चलिए और भी उदाहरण से देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल, पूरा सिंपल से समझिए। अगर 1 का घन क्या होगा, 1 का घन, कहने का मतलब 1 क्यूब होगा बराबर 1 हो गया। अगर इसी का घनमूल निकालना होगा तो 1 का सीधा निकाल दीजिए, फिर से 1 का घनमूल, 1 का घनमूल क्या होगा, 1 का घनमूल 1 का क्यूब बराबर 1 निकलेगा। समझ गए। इसी तरह से 2 का घन क्या होगा, 2 का घन जो है ना 2 का क्यूब बराबर 8 होगा। 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल, 8 का घनमूल देख रहिए, 8 का घनमूल 2 होगा। समझ रहे हैं, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब देखिए इसी तरह से देखेंगे, 3 का घनमूल क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बराबर 27, 27 का घनमूल क्या होगा, 27 दे दीजिए, तो ये फिर से 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं। 4 का घनमूल, 4 का क्यूब बराबर 4 चौके 16 चौके 64, 64 होगा। फिर इसका घनमूल क्या होगा, 64 को रख दीजिए इसमें, तो क्या होगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसका भी 4 ही आएगा। समझ रहे हैं। इस तरीका से जो है ना आप लोग पढ़ें, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा घनमूल में। घनमूल बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे कुछ भी पावर आ जाए। रेडिकल में जो है ना, हम रेडिकल में अगर 2 रखेंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर रेडिकल में जो है ना 4th रखेंगे तो 4th रूट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन संख्याओं का जो है ना, ये सभी संख्याओं का घन जो है ना पूरा मिल रहा है, पूरा जो है ना घन मिल रहा है। तो इन संख्याओं को भी क्या बोलते हैं, जिन संख्याओं का घन पूरा मिलता है उसे परफेक्ट नंबर भी कहते हैं, परफेक्ट नंबर क्यूब भी कहते हैं, जैसे परिपूर्ण घन भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिपूर्ण घन, परिपूर्ण घन भी कहते हैं। संकेत तो बता दिए इसका जो है ना डिनोट क्या चीज से करते हैं, डिनोट करते हैं वही √3 रेडिकल, या उसको जो है ना करनी का घातांक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, जैसे √3x है, इसको जो है ना करनी का घातांक भी कहते हैं, करनी का घातांक भी कहते हैं, करनी का घातांक भी इसे बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसी में अगर मान रखते हैं x का जो भी मान होगा वो फाइंड होकर के आ जाता है।
समझ गए। तो फाइंड होकर के आ जाता है, जैसे x का वैल्यू जो है ना 125 लेंगे, 5 25, 25 पंजे 125, ये हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा 125। अगर इसका जो है ना घन निकालने का होगा तो वही गुणनखंड विधि कर लीजिए, गुणनखंड विधि साइड में कर लीजिए। 125 में जो है ना कितना से जो है 5 से देंगे, तो 5 25 पंजे 125, 5 25, देख रहे हैं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5 गुना 5 गुना 5, देख रहे हैं। रेडिकल क्या है 3 है, तो ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। मूल संख्या क्या प्राप्त हुआ 5 हुआ। यही इस तरह से आप लोग बनाए। आप लोग के बुक में ढेर सारा सवाल है, आप लोग को कहीं भी दिक्कत अब घनमूल में नहीं होने वाला है, समझ गए। और भी सवाल यस तो ये देख रहे हैं आप लोग के बुक का क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसके लिए अब क्या करने वाले हैं, इस रेडिकल 3 1728, 1728 में क्या करेंगे, फिर गुणनखंड विधि। तो 1728 को आप लोग जो है ना गुणनखंड कर लीजिए। क्या होगा, 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से दे दीजिए 4, 3 2, फिर 2 से दे दीजिए 2, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से दे दीजिए, क्या होगा 2 का 2, 2 8 16, फिर 2 से दे दीजिए 5 4, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से देंगे तो 9 तिया 27, 3 तिया 9। ये आ गया आप लोग के सामने जो है ना घनमूल। क्या होगा कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देख रहे हैं। ये आप लोग के सामने जो है ना अब घन तैयार होकर के आ गया। घन तैयार होकर घनमूल भी हो जाएगा। यहाँ 2 का पेयर लग रहा है, यहाँ भी। क्या रेडिकल 3 है तो 3 का जो है ना पेयर लगेगा, 3 का पेयर लगेगा। तो यानी कि ये हो गया 2 का 2 गुना 2, उसके बाद क्या होगा 3 का पेयर लगा दीजिए। अब आप लोग के फाइनली आंसर क्या आया, 2 दूना 4 तिया 12, 12 आप लोग का आंसर आया। ये जो है ना आप लोग का जो है ना घनमूल आया, मूल संख्या प्राप्त होकर के आया। अगर इसी का जो है ना घनमूल निकालने के लिए चाहेंगे तो घनमूल सीधा जो है ना 1728 हो जाएगा। इसका घनमूल अगर घन निकालेंगे तो 1728 पे आ जाएंगे, समझ गए। और भी क्वेश्चन बता रहे हैं लेकर के। तो ये भी आप लोग के बुक का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं। आप लोग अगर गुणनखंड वाले क्लास किए हैं तो आप लोग जो है ना कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो चलिए दिखा रहे हैं आप लोग को कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है ना गुणनखंड करेंगे। रेडिकल क्या है 3 है रेडिकल, तो 17 74 0 88 लिख दीजिए, 88 है, ठीक। अब देखिए इसका जो है ना खंड कर लेंगे। कि ये जो है ना ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं ये आप लोग के बुक का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना आप लोग को जो है ना क्या करना है, इसका खंड कर लेना है। तो लगा दीजिए 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसे 2 सते 14 0 4 4, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 छाके 12, 2 कम 2। अब देखिए किससे लगेगा, 7 से लगेगा या 3 से लगेगा। तो 3 पहले 3 से देख लेते हैं, 9 2 11, 11 6 11 6 17 1 18, 3 से लगेगा तो 3 तिया 3 8 24, 3 8 24, बचा कितना 3 7 21, 3 8 24, 3 7 21, 7 तिया 21, तो 3 8 24 हो गया। फिर 3 से देंगे क्या होगा 3 एकम 3 0, 3 तिया 9, 3 दूना 6, बचा कितना 3 नमा 27, फिर 3 से दे दीजिए। फिर क्या होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से 4 3 7 3 10 नहीं लगेगा 3 से, अब 7 से लगेगा। 7 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, एक बचा, सॉरी 7 पंचे 35 नहीं लगेगा, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 से 6 कितना होगा
7 9 63, 7 7 49, 7 7 49, ये खंड होकर के आ गया। ये बेसिक है, ये आप लोग जानते हैं, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करना है, अब सभी को रेडिकल में जो है ना ऐड कर देना है। रेडिकल 3 है तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। देख रहे हैं, अब जो है रेडिकल 3 है तो 3 3 का पेयर लगेगा, 3 3 का पेयर लगेगा। जैसे 3 3 का पेयर लगाना, यहाँ 2 दे दीजिए, 2 1 छूट गया है, तो ये 3 3 का पेयर 2 गुना ये 3 का पेयर, तो ये 7। ये आ गया आप लोग का जो है ना ओरिजिनल आंसर। 3 2 जा कितना होगा 6, 6 7 जा क्या होगा 42, मतलब 7 6 42 होगा। ये आप लोग का आंसर आ गया। आप लोग को अब कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, समझ रहे हैं। तो सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊं, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। समझ गए? थैंक यू फॉर वॉचिंग।